बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक एटम की है। एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों पार्टिकल्स ही न्यूक्लियस को बनाते हैं। एटम वो पार्टिकल है जो कि जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स होते हैं चारों तरफ। और ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसे और फर्दर हम नहीं तोड़ सकते हैं केमिकली। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, कार्बन। एटम, ये फ्लो चार्ट में वही चीज़ बताई गई है कि एटम के दो पार्ट्स हैं मेन। एक तो सेंटर में न्यूक्लियस है और एक बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में। न्यूक्लियस में मेन टू पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है एटम का जिसमें कि दो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन ये थोड़ा बड़ा पार्टिकल होता है साइज़ में, ठीक है, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये चार्ज तो इफ़ेक्ट नहीं करता एटम का, लेकिन वेट ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं एक एटम में। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो जितने प्रोटॉन्स का संख्या होता है एक एटम में वो ही डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर, वही उसका नंबर होता है एटम का। जैसे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो वही 1 उसका एटॉमिक नंबर हुआ। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये ऑर्बिट्स में घूमते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं उसमें। एंड एक न्यूट्रल एटम में जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल्स में या ऑर्बिट्स में उनको रखा जाता है, जिनको प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स भी बोलते हैं, और जो 7 होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और किसी भी एटम की केमिकल और फिज़िकल एक्टिविटी को दर्शाते हैं। हर प्रिंसिपल शेल्स जो है वो सब डिवाइड होता है बहुत मैक्सिमम 4 सब शेल्स में, जिनको SPDF बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है वो लोएस्ट एनर्जी शेल्स पहले भरता है जो कि न्यूक्लियस के पास में होता है, और इस तरह से अपने ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो उनको भरता है, शेल्स को भरता है, जब तक कि पहले वाला जो है शेल वो भर ना जाए, न्यूक्लियस के पास वाला है, इस तरह से वो कंप्लीट करता है अपने शेल्स को। और एटम्स जो हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और, एज नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जो है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लेता है, ठीक है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो जो एटम है जिसने एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लिया है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, वो एटम नेगेटिव आयन बन जाएगा और उसको एनायन बोलेंगे। एग्जाम्पल इसमें क्लोरीन का दे रखा है Cl नेगेटिव, इसने एक एटम ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है एक एटम से, इसलिए उसको नेगेटिव चार्ज मिल रखा है, मींस उसके पास एक गेन है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन की बात करें तो नेगेटिव आयन का उल्टा पॉजिटिव आयन होता है। जब
एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है और वो दूसरे एटम के पास चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर एटम को बोलते हैं पॉजिटिव आयन, क्योंकि अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और वो एक पॉजिटिव आयन बन गया, और उसको बोलते हैं कैटायन। आइसोटोप्स, ऐसे एटम्स, ठीक है, जिनके पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, मतलब जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, एक और एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, उनके एटम्स के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग अलग हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को बोलते हैं, या इस टाइप के एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप्स, जिनके पास प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। केमिकल एक्टिविटी, एटम्स की केमिकल एक्टिविटी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनका आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, जब वो कंप्लीट होता है, पूरे होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होता है, तो वो किसी, मतलब वो इजीली दूसरे केमिकल रिएक्शंस में वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, उस टाइप के वो एटम्स नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है। अब ना तो उनको किसी एटम की ज़रूरत, ना ही उनको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है किसी से, और ना ही वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देना चाहते हैं, इसलिए वो हेजिटेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में आने की, ठीक है, किसी अदर एटम्स के साथ। जैसे नोबल गैसेस किसी भी अदर एटम के साथ इतनी जल्दी नहीं रिएक्ट करती हैं, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सब एग्जाम्पल है नोबल गैसेस का। और जैसे कुछ होते हैं, जैसे सोडियम होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जैसे सोडियम, उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल पे, तो उस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एक ही है, तो वो चाहेगा कि वो किसी और एलिमेंट के, वो स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है, अपने ऑर्बिट में फुल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी और एटम को देना चाहेगा, किसी और एलिमेंट को वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसलिए जो सोडियम होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा किसी और एटम के साथ ज्वाइन होने के लिए, ताकि वो स्टेबल स्टेट में आ सके। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, एक कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं आपस में, तब कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये जो यूनियन है 2 एलिमेंट्स का, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होते हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होते हैं, ठीक है, ताकि वो एक किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन सके। और कंपाउंड जो होते हैं वो या तो इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं या कोवेलेंट होते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, तो जहाँ पे जो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को दे देता है, ठीक है, तो एक उनमें से बन जाता है पॉजिटिव आयन जो दे रहा है, और जिसने गेन किया है वो बन जाता है नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल इसमें NaCl का दे रखा है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जो Na है वो Cl, क्योंकि Na के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास होते हैं 7। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि वो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है 8 उसमें आ जाए, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो क्लोरीन के पास एक की डेफिशिएंसी होती है, तो वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दोनों एक कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके वो भी स्टेबल हो गया, ठीक है। NaCl ये आपस में इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही एक कंपाउंड को फॉर्म करें जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, ये था इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन या लूज़ नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है,
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल पे 4 होते हैं। अब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एटम है वो स्टेबल होगा आउटर मोस्ट शेल में। सो वो क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेता है और आपस में उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और फिर कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही 1 है, सो इसलिए। एंड देयरफॉर द कंपाउंड मीथेन, जो कि CH4 है, वो बन जाता है, ठीक है। सो ये था आपके लिए एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा एटम के बारे में, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आइसोटोप, प्लस एनायन, कैटायन, आइसोटोप्स, उनकी केमिकल एक्टिविटी एटम्स की, और किस तरह से कंपाउंड्स बन रहे हैं और उनके टाइप्स, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है सो कमेंट में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, और जल्दी ही वो वीडियो भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।